अगर आज मैं आपके घर का नाम बदल दूं, तब क्या वो मेरा घर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य था, है और रहेगा। नाम बदल देने से कुछ नहीं होता और ना ही उससे कोई प्रभाव पड़ता है। आप सब जानते हैं कि हमारी सेना एलसी पर तैनात है और हमारे सेना के लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। दोस्तों, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी का ये मुंह तोड़ बयान तब आया जब चाइना ने चालाकी करते हुए अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के चीनी नाम रख दिए थे। दोस्तों, चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के अलावा भारत के पास चाइना को सबक सिखाने का ये कोई इकलौता तरीका नहीं है, बल्कि आज भारत चाइना को चेकमेट करने के लिए लगभग हर फील्ड में उसको पटखनी दे रहा है। आज चाइना की सभी जियोपॉलिटिकल चालों का जवाब हमारे प्यारे भारत के पास है। अब चाहे वो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो या फिर डेट ट्रैप के रूप में चेकबुक पॉलिसी हो, आज चाइना जो इन पॉलिसीज के थ्रू न केवल अपने पड़ोसी देशों को घेरने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वैश्विक पटल पर अपनी हुकूमत भी चलाना चाह रहा है, उसके लिए हमारे देश भारत ने कमर कस ली है। नेकलेस ऑफ डायमंड्स, ग्लोबल स्ट्रेटेजी अलायंस, इंडिया मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमेक, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA या फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसे प्रोजेक्ट्स ने आज चाइना की नींद को उड़ा कर रख दिया है। इंडिया के इस पलटवार से चाइना की पकड़ कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पर कमजोर होती नजर आ रही है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू चाइना को उसकी असली पोजीशन दिखा रहा है, आखिर कैसे इंडिया चाइना को चेकमेट कर रहा है। और दोस्तों, ये वीडियो हमारी अब तक की काफी स्पेशल वीडियो होने वाली है, इसीलिए एंड तक बने रहिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने और दोस्तों तक पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिए। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, इंडियाज काउंटर अटैक। आइए वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी से करते हैं और साथ ही जानते हैं कि इस पॉलिसी के काउंटर के लिए इंडिया क्या बड़ा प्लान कर रहा है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो 2023 में म्यांमार के कोको आइलैंड में मिलिट्री फैसिलिटीज के कंस्ट्रक्शन की कुछ सैटेलाइट इमेजेस वायरल हुई थी और इसके साथ ही श्रीलंका में रिमोट सैटेलाइट रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन सिस्टम के बनाए जाने की भी खबरें उड़ी थी। अब दोस्तों, इस पे आप सब बोलेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हर देश अपने एरिया में बनाता रहता है। दोस्तों, यहाँ बड़ी बात यह है कि ये डेवलपमेंट, ये मिलिट्री फैसिलिटीज और कोई नहीं बल्कि चाइना अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत इंडिया पर नजर रखने के लिए और इसे घेरने के लिए बना रहा है। इस पॉलिसी में चाइना स्टेट ऑफ मलक्का से लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक अपने नेवल बेसेस और पोर्ट्स को बना रहा है ताकि इंडियन ओशन में इंडिया के दबदबे को कम किया जा सके। क्योंकि कोको आइलैंड और श्रीलंका इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड के करीब है, इसीलिए चाइना यहाँ इंडिया को घेरने के लिए और उसकी जासूसी करने के लिए ये इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। इतना ही नहीं, चाइना को इसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी में पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट और अफ्रीका का जिबूती पोर्ट भी आता है। पर चाइना हमेशा से ये बात भूल जाता है कि इंडियन ओशन, जिसका नाम ही इंडिया से रखा गया है, वहां पर इंडिया को मात देना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ भारत ने चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी की धज्जियां उड़ाने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी को अपनाया है, जहां पर इंडिया ने न केवल इंडियन ओशन में चाइना को काउंटर करने के लिए अपने नेवल बेसेस बढ़ाए हैं, बल्कि उन देशों से अपने रिश्ते भी मजबूत किए हैं जो चाइना के अगेंस्ट इंडिया को स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। इंडिया ने अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी के तहत ईरान में चाबहार पोर्ट, इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट, म्यांमार में सितवे पोर्ट, बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट और सिंगापुर में चांगी नेवल बेस डेवलप किए हैं। इसके अलावा इंडिया ने चाइना को बेल्ट ट्रीटमेंट देने के लिए जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इस रीजन में मिलिट्री एग्रीमेंट्स भी साइन कर रखे हैं, जिसे हम क्वाड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्वाड की कंबाइंड स्ट्रेंथ, इंटेंट और इंडो पैसिफिक रीजन में इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस इंडिया के जियो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट को पूरी तरह से फुलफिल करता है, जिससे इस रीजन में चाइना को काउंटर करना इंडिया के लिए कंपैरेटिवली काफी आसान हो जाता है। और दोस्तों, इसी का रिजल्ट था कि अप्रैल 2021 में इंडिया ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू किया ताकि इंडियन ओशन में चाइना का पोटेंशियल थ्रेट कम किया जा सके। दोस्तों, इसके साथ ही चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने इंडियन ओशन रीजन के कई देश जैसे श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स, सेशल्स और बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज में रेडार नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया है ताकि सिक्योरिटी कंसर्न के लिए इंडियन ओशन से गुजरने वाली किसी भी शिप की लाइव इमेज, वीडियो और लोकेशन मिल सके। दोस्तों, इन दी एंड चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को जड़ से खत्म करने के लिए इंडिया ने एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में यहाँ इंडिया अपनी इकोनॉमी को साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ जोड़ रहा है और इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों ने इंपॉर्टेंट मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट्स कर उनकी हेल्प कर साउथ ईस्ट एशियन रीजन में चाइना को काउंटर कर रहा है। साथ ही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत
भारत अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका के साथ भी फ्रेंडली और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन डेवलप कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है श्रीलंका को इंडिया की तरफ से दी गई आर्थिक मदद और इंडिया द्वारा म्यांमार को प्रोवाइड किए गए $2 बिलियन का ग्रांट। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी IORA भी स्टैब्लिश की गई है ताकि इंडियन ओशन के बॉर्डरिंग कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन और रीजनल इंटीग्रेशन प्रमोट किया जा सके। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड इंडियाज काउंटर। दोस्तों चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी और इंडिया द्वारा उस पर किए जा रहे चेकमेट के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन यह चाइना एक और पॉलिसी के थ्रू दुनिया भर के देशों को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले रहा है। मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग मैं किस इनिशिएटिव की बात कर रहा हूं उसे आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन एक बार क्लैरिटी के लिए बता दूं कि हम यहाँ बात कर रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, जिस पर अपनी लास्ट वीडियो में भी हम काफी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जो लोग नए हैं उनको शॉर्ट में जानकारी दूं तो दोस्तों साल 2013 में चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की नींव रखी थी और BRI बेसिकली चाइना के द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे चाइना एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच कनेक्टिविटी बिल्ड करना चाहता है। लेकिन इसके पीछे चाइना का एम सिर्फ और सिर्फ एशिया की सभी कंट्रीज तक अपनी रीच बढ़ाना और उन्हें अपने डेट ट्रैप में फंसाना है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना तीनों कॉन्टिनेंट्स को रोड, रेल और वाटरवेज से कनेक्ट करके 21वीं सेंचुरी का सिल्क रूट बिल्ड करना चाहता है। और ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है आप इससे समझ सकते हैं कि BRI का रूट दुनिया की 70% पॉपुलेशन और 75% एनर्जी रिजर्व्स को कवर करता है। और इसी के काउंटर के लिए इंडिया अपना IMEC प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से मिडिल ईस्ट और पूरे यूरोप तक चाइना के दरवाजे खुल रहे हैं, ऐसे में IMEC की मदद से अरेबियन सी और मिडिल ईस्ट में इंडिया को स्ट्रेंथ मिलेगी और इस कॉरिडोर से इंडिया न केवल अरब और यूरोप में स्ट्रांग होगा बल्कि चाइना के BRI प्रोजेक्ट के लिए भी एक कंपटीशन का काम करेगा। जाहिर है दोस्तों यूरोपियन देश लोकतंत्र होने की वजह से इंडिया को चाइना के ऊपर प्रेफरेंस देंगे, इसीलिए यहाँ IMEC प्रोजेक्ट के बनने से न केवल चाइना का दबदबा कम होगा बल्कि उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों BRI प्रोजेक्ट में इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और ये कंसर्न इसलिए और बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरेगा और आपको पता ही है कि POK आज भी हमारा अपना हिस्सा है। ऐसे में अगर हमारे देश के एक हिस्से में दो दुश्मन एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे तो इंडिया इस पर चुपचाप बैठकर देखेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। और इसीलिए इसको काउंटर करने के लिए इंडिया, ईरान और रशिया मिलकर INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर स्टैब्लिश कर रहे हैं। और इस एग्रीमेंट के तहत 7200 किलोमीटर का एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है जो इंडियन ओशन, ओशन गल्फ और कैस्पियन सी को कनेक्ट करेगा। इस पूरे एग्रीमेंट में सबसे बड़ा रोल ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट का है और दोस्तों इस पोर्ट की स्ट्रैटेजिक लोकेशन से इंडिया बड़े आराम से अरेबियन सी और स्टेट ऑफ हर्मुज में चाइना की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकता है। इसके अलावा ये रूट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट भी है। इंडियाज अदर काउंटर प्लान्स। दोस्तों अभी तक हम चाइना की दो सबसे बड़ी चालों का जवाब दे चुके हैं। हम बात कर चुके हैं कि चाइना की जियोपॉलिटिक्स और इंडियन ओशन में दबदबा बनाए रखने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाए हैं उसको इंडियन प्रोजेक्ट मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा इंडिया अपने स्तर पर भी कुछ ऐसे डेवलपमेंट कर रहा है जिससे चाइना इंडिया पर हमले करने से पहले 100 बार सोचेगा। दरअसल दोस्तों इंडिया चाइना के सबसे वीक पोर्शन यानी नॉर्थ वेस्ट एरिया में जहां चाइना की बाउंड्री सेंट्रल एशियन कंट्रीज से लगती है उन देशों के साथ अपने रिलेशन बनाने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इंडिया ने तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और मंगोलिया जैसे देश में जो चाइना को घेर के रखते हैं वहां पर लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों आपको यहाँ बता दूं कि इंडिया का इन देशों में किया इन्वेस्टमेंट चाइना को 2 टुकड़ों में बांटने की कुव्वत रखता है और दरअसल इसकी बाउंड्री चाइना के शिनजियांग प्रांत से भी लगती है जहां पर बड़ी मात्रा में उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं जो आए दिन चाइना के खिलाफ बगावत पर उतर आते हैं। इसीलिए इंडिया की ये इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं चाइना को वल्नरेबल बना देती है। और वैसे चाइना और उइगुर मुस्लिम्स पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसे आप आई बटन टैप करके देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया चाइनीज इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए भी अग्रेसिव जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज बिल्ड कर रहा है और क्वाड कंट्रीज का मेंबर होने की वजह से अप्रैल 2021 में इंडिया ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू किया है ताकि इस रीजन में चाइना के पोटेंशियल थ्रेट को कम किया जा सके। और इसके साथ ही साथ इंडिया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी MSP में शामिल होने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू काम कर रहा है। MSP 11 वेस्टर्न कंट्रीज का ग्रुप है जो रेयर अर्थ मिनरल्स
और अदर क्रिटिकल मिनरल्स का एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन क्रिएट कर रहा है। इंडिया के इस ग्रुप में शामिल होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह इस सेक्टर में चाइना की मजबूत पकड़ थी। और आपको बता दें कि इंडिया का एमएसपी में शामिल होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आज ग्लोबल अर्थ मेटल प्रोडक्शन का 60% हिस्सा चाइना के हाथ में है, जो आने वाले समय में इंडिया के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। लेकिन अब वो दिक्कतें आगे ना हो, इसके लिए भारत ने भी काम करना शुरू कर दिया है। इकोनॉमिकली चाइनीज डिपेंडेंसी से हटने के लिए इंडिया ने चाइना को रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी यानी RCEP से भी अलग कर लिया है, ताकि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चीप चाइनीज गुड्स से प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इंडिया ने चाइना की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए चाइनीज आइडियोलॉजी से उल्टा सोचने वाले देशों के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बिल्ड कर लिए हैं, जिनमें से एक देश यूएस भी है। दोस्तों, यूएस के साथ इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 21वीं सेंचुरी में इंडिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनरशिप में से एक है और दोनों देशों के बीच डिफेंस, स्पेस, साइबर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर हाई टेक कोऑपरेटिव रिलेशंस बन चुके हैं। दोस्तों, साल 2016 से 2020 के बीच इंडिया और अमेरिका के बीच कई डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए हैं और ये एग्रीमेंट्स नए भारत की स्ट्रैटेजिक ग्रोथ को शो करते हैं। वही भारत जिसे एक समय पर अमेरिका किसी और देश से हथियार नहीं लेने देता था, आज वो इंडिया का डिफेंस पार्टनर बनकर बैठा है। अमेरिका के साथ ही साथ इंडिया ने हाल ही में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूके जैसी कई प्रोमिनेंट कंट्रीज के साथ भी टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं। फ्रांस के साथ इंडिया का डिफेंस एग्रीमेंट स्पेस और सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है और आपको ये जानकर भी बेहद खुशी होगी कि फ्रांस और इंडिया ने मिलकर 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स पर भी काम किया है, जिससे आज इंडिया के पास न्यू एज स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मौजूद है, जो इंडिया की नेवल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को कई गुना बढ़ा देते हैं। दोस्तों, इस बात पर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं और ये वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर जाकर देख सकते हैं। कंक्लूजन दोस्तों, तो आपने देखा कि कैसे इंडिया चाइना के खिलाफ फुल प्रूफ प्लानिंग करके बैठा है और चाइना जिन देशों को डेट देकर डोमिनेटिंग एरिया बना रहा था, वो इतने कमजोर हो गए हैं कि आगे चलकर चाइना के किसी काम के नहीं रहने वाले हैं। ऐसे में चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी से लेकर BRI तक की सभी पॉलिसीज का इंडिया काउंटर प्लान बना चुका है, जिससे चाइना इंडिया के लिए कोई थ्रेट नहीं बल्कि एक कॉम्पिटिटर बनकर रह गया है, जिससे कम्पीट करना आज के न्यू इंडिया के लिए एक बहुत मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों, ये तो एंड था इस वीडियो का। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।